नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी खबर आ रही है। फिर से जवानों को अबुझमाड़ में बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जवान सर्च पर निकले थे और कई बड़े नक्सली काडर मारे गए हैं। अब ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि अब नक्सल समाप्त हो रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी हैं। रवि, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या सफलता हाथ लगी इसके बारे में पूरा आप डिटेल बताइए। देखिए, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अबूझमाड़ वो इलाका है जहाँ पर कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जाना प्रतिबंधित हो गया था। वहाँ इतना नक्सलियों का खौफ था, लाल आतंक का गढ़ था। ओरछा जो उनका एक ब्लॉक है नारायणपुर का, उसको नक्सलियों के आतंकगढ़ का प्रवेश गेट माना जाता था। उसी इलाके में जवानों को सफलता मिली है। उसी इलाके में बसवा राजू मारा गया है। बसवा राजू आप जानते हैं कितना बड़ा बसवा राजू मारा गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए मैंने कहा कि नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बसवा राजू मारा गया, कौन है बसवा राजू, इसके बारे में बताइए। बसवा राजू के बारे में एकदम आसान शब्दों में जान लीजिए कि वो बीटेक की पढ़ाई कर चुका है। वारंगल में बीटेक की पढ़ाई किया, इंजीनियर था और वो नक्सल संगठन से जुड़ा। और नक्सल संगठन से जुड़ने के बाद उसने क्या काम किया, नक्सलियों के जो बम बारूद बनाने वाले टीम है उसका प्रमुख बन गया। कैसे बना मैं बता दे रहा हूँ। लिट्टे को आप जानते होंगे, श्रीलंका का आतंकी संगठन। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पर हमला किया गया था मानव बम के जरिए से। उससे 4 साल पहले 1987 में लिट्टे की टीम छत्तीसगढ़ आई थी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में आई थी और बसवा राजू उन्हीं लोगों के साथ ट्रेनिंग किया हुआ है, उन्हीं लोगों से सीखा हुआ है कि कैसे एम्बुश लगाना है, कैसे नए लड़कों को ट्रेनिंग देना है, कैसे जवानों को निशाना बनाना है, जो स्पाई खोल कहते हैं। ये सब चीज़ अभी जितने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के हथियार हैं, वो सब चीज़ बसवा राजू के ही अंडर में था। वही सिखाता था सबको कि क्या क्या करना है। हथियार वाला इलाका, हिडमा का काम अलग था, लेकिन जो बसवा राजू है उसका काम अलग था और इसका काम टॉप लीडरशिप में था। मतलब गणपति के बाद जो गणपति जब बीमार हुआ तब बसवा राजू को जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरे देश में नक्सल संगठन कैसे काम करना है उस पर काम करिए। मतलब उसका कनेक्शन इंटरनेशनल था, चीन से भी उसका कनेक्शन था, श्रीलंका से उसका कनेक्शन था और जहाँ जहाँ से हथियार मंगाया जा सकता है, आतंकी संगठन है, वहाँ से उसका कनेक्शन था। तो ऐसे बड़े नक्सली को ढेर कर दिया जाना जवानों के लिए सबसे बड़ी सफलता है। और देखिए, टाइम का जिक्र करना सौरभ बहुत ज़रूरी है। 12:41 हो रहे हैं और 12:41 में जो अपडेट, जो हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है वही आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। डीआरजी ने ही बसवा राजू को ढेर किया है। डीआरजी ने ही 26, 27, 28, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अभी के जानकारी के अनुसार 26-27 बताया जा रहा है। 26-27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। और इनको ढेर करने वाले हमारे जवान कौन हैं? हमारे जवान डीआरजी के जवान हैं। डीआरजी के जवान कौन हैं? डीआरजी के जवान वहीं के आदिवासी हैं, वहीं जो जंगलों की खाक छानने वाले आदिवासी हैं, उन्हीं नदी पहाड़ों में पले बड़े आदिवासी हैं। और उसके साथ साथ क्या बड़ी जानकारी है कि ये डीआरजी के जवान बहुत सारे ऐसे हैं जो नक्सलियों के साथ काम कर चुके हैं, नक्सलियों की रणनीति जानते हैं। जो सरेंडर नक्सली होते हैं वो भी डीआरजी में शामिल होते हैं। सरेंडर नक्सली भी डीआरजी में शामिल होते हैं। और ये डीआरजी मतलब दूसरी बड़ी जानकारी है। जैसे हम पहले बसवा राजू पर बात करें, उसके बाद हम डीआरजी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी टीम नहीं है, सीआरपीएफ की टीम नहीं है, बीएसएफ की टीम नहीं है और कोबरा की टीम नहीं है। इसमें डीआरजी की टीम ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का जो सेंट्रल नेतृत्व जो था, केंद्रीय कमेटी सीसी मेंबर कहते हैं, उनके जो नेतृत्व जो होल्ड था यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो कम हो गया। उसका पकड़ मजबूत था, वो अब ख़त्म होने की स्थिति में आ गया है। और इसके बाद ये अब नहीं कहा जा सकता कि कोई नक्सलियों का टीम कि हमारे जवानों को निशाना बनाने के लिए कोई रणनीति बनाए, क्योंकि रणनीति बनाने वाला ही मारा गया है। बिल्कुल रवि, शुरू किए थे हम अबूझमाड़ से। अबूझमाड़ जिसे कहा ही जाता था कि अबूझ है, जिसे बूझा नहीं जा सकता। अभी पिछले कुछ महीने पहले जब मैंने वहाँ के एसपी के साथ इंटरव्यू किया था, प्रभात कुमार साहब, तो उन्होंने बताया कि अब अबूझमाड़ का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, चाहे वो कुतुल ले लीजिए, चाहे उससे अंदर इलाका हो, जो हम नहीं बूझ पाए हैं। यानी हम जगह जगह पर हैं। अब वो चीज़ देखने को मिल रही है, अबूझमाड़ को बूझ लिया गया है जवानों के द्वारा। एकदम सही आपने कहा कि अबूझमाड़ अब अबूझ नहीं रहा।
नक्सलियों के लिए दुख की खबर है कि अबुझमाड़ अब अबुझ नहीं रहा। हमारे जवानों के लिए एकदम परिचित इलाका है। एक एक पहाड़ी को गिन सकते हैं, एक एक पेड़ को गिन के बता देंगे हमारे डीआरजी के जवान, इतनी क्षमता है उनके अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और ये अबुझमाड़ के बारे में थोड़ा और जानकारी दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो 5 बड़ी बात है उसमें से तीसरी बड़ी बात अबुझमाड़ है। अबुझमाड़ वो इलाका है जिसमें आप इंद्रावती जो नेशनल पार्क है उसका भी एक हिस्सा पड़ता है उसी अबुझमाड़ में। और इंद्रावती नेशनल पार्क को खाली करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए अबुझमाड़ का इलाका उस ऊपर वाला जो इलाका है उत्तर वाला क्षेत्र, उसको धीरे धीरे खाली करवाया जा रहा है। वहाँ से जो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था उसको खाली किया जा रहा है। पहले थुलथुली में नक्सलियों को मारे, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद अब इस इलाके में जाटलूर वाले इलाके में वहाँ से नक्सलियों को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब उत्तरी इंद्रावती नेशनल पार्क है ना, उसका उत्तरी क्षेत्र अब खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा, इससे पहले करेगुट्टा जो दक्षिणी क्षेत्र था वो खाली हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अब इंद्रावती नेशनल पार्क नक्सल मुक्त होने वाला है। बिल्कुल, ये जो अबुझमाड़ है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। तो नक्सलियों के खिलाफ जब ऑपरेशन चलता था, एक तरफ से पुलिस चढ़ती थी तो नक्सली दूसरे राज्य में भाग जाते थे, फायदा उठाते थे। दूसरे राज्यों में चले जाते थे, उनको बहुत फायदा होता था। लेकिन अब जो है कंबाइंड ऑपरेशन चल रहे हैं और इसीलिए अब बसव राजू जैसा एक मास्टरमाइंड, जिसे नक्सलियों का भगवान, अभी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया, नक्सलियों का भगवान या उनका ब्रेन कहा जाता था, वो मारा गया है। कितना कठिन रहा होगा बसवा राजू को पकड़ना, आपने बताया, क्योंकि वो लिट्टे से ट्रेनिंग लिया था, बम बनाने में मशहूर था, एम्बुस लगाने में मशहूर था और ब्रेन कहलाता था। तो कितना कठिन रहा होगा उसे मारना? देखिए बहुत कठिन रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक 27 से 30 साल तक बसवा राजू लगातार नक्सली संगठन का नेतृत्व कर रहा था। लगातार बसवा राजू बड़े बड़े मुठभेड़ में प्लानिंग करता था। प्लानिंग उसी मास्टरमाइंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्लानिंग करता था, प्लानिंग करके अपने लड़ाकों को भेजता था। तो ऐसे बड़े नक्सली लीडर जो प्लानिंग करने वाला होता है, मास्टरमाइंड होता है, उसका मारा जाना बहुत बड़ी सफलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सौरभ, कि हमने तो अबुझमाड़ बता दिया, बसवा राजू बता दिया, हमने इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में बता दिया कि वो इलाका कितना ज़रूरी था। अब हम ये इस पर बात कर लेते हैं कि इसके बाद आगे क्या होगा। इसके बाद आगे क्या होगा, जैसे हम अब तक चर्चा कर रहे थे कि बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, तो हम कैसे नक्सल मुक्त हो जाएंगे। तो नक्सल मुक्त होने की दिशा में एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अब ये मारा गया, अब हिडमा बचा है। हिडमा जो सुकमा पुवर्ती वाला इलाका है उसमें उसका होल्डिंग था, इस पूरे क्षेत्र में ही था, लेकिन वहाँ भी हमारे जवानों ने कैंप लगा दिया, तो वहाँ भी वो ख़त्म हो गए। तो पूरे बस्तर से धीरे धीरे करते करते नक्सल संगठन कमज़ोर होते जा रहा है। वो अब बचाव के ही स्थिति में, अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। और हमने बॉर्डर वाले इलाके में हर जगह कैंप खोल दिया है। इससे कोई नक्सली छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आ पा रहा है, ना ही छत्तीसगढ़ के बाहर जा पा रहा है। जो अंदर हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। वो जंगल में एक इनपुट भी मिला था कि बहुत लंबे समय तक वो अबुझमाड़ के जंगलों में यहाँ वहाँ भाग रहा था, छिप रहा था बसवा राजू। लेकिन जो तगड़ा इनपुट हमारे डीआरजी के जवानों को मिला, उसी के बाद ही इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया। और उसके बाद एक और बड़ी चीज़ बता दे रहा हूँ, ये ऑपरेशन लगभग 50 घंटे से चल रहा है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, मुझे नहीं है, किसी को नहीं। बहुत खुफिया इनपुट है, क्योंकि ये ऑपरेशन पहले से पता चल जाता बसवा राजू को कि ऑपरेशन चलाने वाले हैं, तो भाग जाता। इसीलिए इस ऑपरेशन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। इसी कारण से ही बसवा राजू मारा गया है। बहुत बड़ा नक्सली मारा गया है। उसकी भी सुरक्षा के लिए कई लेयर के नक्सली लगे रहते हैं। तो ऐसे नक्सली को मारा जाना, ऐसे नक्सली को मार देना नक्सलवाद के खात्मे के करीब पहुंचने के बराबर है। बिल्कुल रवि, जब भी बात होती थी सुकमा, बीजापुर ऐसे जगह में, तो उन्होंने बताया कि हिडमा एक नाम है, लेकिन हिडमा के पीछे बहुत बड़े बड़े लीडर हैं नक्सल संगठन के, जो कि अपना नाम छुपा के रखते हैं, हिडमा को आगे करते हैं। और वो यही नाम है, बसवा राजू जैसे नाम है, जिन्हें आज मारा गया है। क्योंकि अगर ये जीवित रहते, इसको सम्मान नहीं दे सकते सौरभ, क्योंकि ये बहुत क्रूर हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं हमें, हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो इसको हम सम्मान नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो अब क्या लगता है कि और क्या डिटेल और बढ़ सकती है? क्या और भी ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं, या ऐसी कोई खबर और आ सकती है क्या, या ऑपरेशन अभी चल रहा है क्या? देखिए ऑपरेशन
खत्म हो चुकी है, ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मुठभेड़ ख़त्म हो चुकी है। अब सर्चिंग चल रहा है। सर्चिंग मतलब वहाँ कितने बॉडी हैं, क्या क्या सामान है, उन सभी को रिकवर किया जा रहा है, वहाँ बरामद किया जा रहा है। तो उसको बरामद कर लेंगे तो उसके बाद हमारे जवान लौटने लगेंगे, शाम तक शायद लौट जाएं। लौटेंगे तब उसके बाद अभी देखिए एक और बड़ी जानकारी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि अभी तक मारे जाने की खबर है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बसवा राजू मारा गया है। तो आधिकारिक पुष्टि शाम को हो सकती है जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बताया जाएगा कि बसवा राजू कितने करोड़ का इनामी था, उसके साथ कौन कौन और नक्सली मारे गए हैं, बटालियन नंबर 1 के कितने लोग हैं, A to Z जानकारी बाद में आएगी। और अभी जो फौरी जानकारी है, फौरी जानकारी को ही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और वो टाइम फिर से बता देते हैं, 12:49। तो 12:49 की स्थिति में जितनी जानकारी आई है लगभग बता चुके हैं। और वो 5 बड़ी बात जिसको आपको जानना ज़रूरी है कि बसवा राजू के मारे जाने से क्या असर होगा, और बसवा राजू के मारे जाने के बाद जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व वो खाली नेशनल पार्क, माफ़ कीजिएगा, नेशनल पार्क खाली होगा तो कितना वहाँ टूरिज़्म आएगा, ये भी बताना ज़रूरी है। क्योंकि बस्तर को अब हमको टूरिज़्म स्पॉट के रूप में देखना पड़ेगा। बस्तर में जो वाटरफॉल हैं, अभी अभी बरसात में भी देखिएगा कितने सारे अनगिनत वहाँ है। ऐसे कई हैं वाटरफॉल जिनके बारे में जानते भी नहीं हैं हम लोग। बस्तर को लोगों को जानना चाहिए, वो बस्तर अब दिखेगा बरसात अब में। वो दिखेगा, अब बस्तर में फिल्म शूट होगा, अब बस्तर में टूरिज़्म बढ़ेगा, अब बस्तर का जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज़्म पर ही आधारित हो एक जाएगा। लाइन मुझे आपकी याद है रवि, आप बोलते थे कि अब बस्तर के बच्चे ओलंपिक खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, बस्तर के टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो ओलंपिक खेलेंगे और देश के लिए गोल्ड लेके आएंगे, मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है। एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा रवि, अभी कर्रे गुट्टा पे फतह हासिल हुआ, अब अबुझमाड़ पे फतह हासिल हुआ, और बसवा राजू जैसे बड़े नक्सली काडर मारे जा रहे हैं। अभी भी लगभग 10 से 11 महीने बचे हैं मार्च 2026 आने में। क्या लगता है उससे पहले ही हम टारगेट अचीव कर लेंगे? देखिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 40-50 साल से नक्सलियों का संगठन काम कर रहा है। तो ऐसे में उन नक्सलियों के जड़ों को काटना आसान नहीं है। एक तो हम हथियार से लड़ सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से भी हमारी जो लड़ाई है वो अभी जारी है, जो कई साल, कई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल लग सकते हैं वैचारिक लड़ाई को ख़त्म होने में। क्योंकि नक्सली विचारधारा सिर्फ नक्सलियों के अंदर नहीं है, कई ऐसे भी लोग हैं जो शहरी इलाके में रहते हैं जो नक्सलवाद की विचारधारा से ग्रसित है, तो उनके मन से भी ये हट जाए, इसमें सदियों लग सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि। रवि ने बताया कि वो वैचारिक जो मतभेद है, जैसी वैचारिकी चलती है नक्सलियों की, उसे खत्म करने में और साल लग सकते हैं। लेकिन ये बात मानना बहुत ज़रूरी है कि अब लगभग कमर टूट चुका है, नक्सली लगातार बैकफुट में है। किसके कारण? हमारे उन जवानों के कारण जो तपती धूप में 45 डिग्री गर्मी में भी अबुझमाड़ और कर्रे गुट्टा जैसी जगहों को फतह कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि बसवा राजू मारा गया है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।